नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले हफ्ते पूरे हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग का सेशन जिस तरीके का रहा, उसमें आपने भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जो मॉर्निंग सेशन था, इनफैक्ट जब आफ्टरनून सेशन स्टार्ट होने तक भी मार्केट में एक इस तरीके का एक सिनेरियो बना रहा कि प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो एक हाई प्राइस टच हुआ, वो था 19.70, ये वाला। ठीक है, 19.70 का मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन, फिर उस 70 के प्राइस को मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, पर वहाँ पर एक फेलियर नजर आया। और यहाँ से मार्केट में लगातार एक करेक्शन हमें देखने को मिली। प्राइसेस यहाँ पर $19 को टच कर चुके थे। उसके बाद एक और डिप लिया, रिकवरी, फिर और डिप लिया, और उसके बाद मार्केट में एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेटेड वे में मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो हम डिस्कस करते आ रहे थे, उसमें यही था कि अगर मार्केट में ये करेक्शन आती है, तो ये करेक्शन में जो सिल्वर है वो गोल्ड के कंपैरेटिवली एक ज़्यादा अच्छा एक गिरावट दिखा सकती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि जो मॉर्निंग सेशन था, उसमें सिल्वर ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करी। पर जब गोल्ड ने अपने आप को कंटिन्यू रखा सेलिंग के, फिर मतलब सेलिंग की तरफ, सिल्वर में भी ये वाला फेज जो है वो कंटिन्यू होता रहा। और सिल्वर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ एक शार्प करेक्शन हमें देखने को मिली। उससे बड़ी चीज़ ये रही कि बिल्कुल लोअर लेवल पे अपने आप को सिल्वर ने लाकर होल्ड कर लिया। कहीं पर भी कोई स्ट्रांग रिकवरी हमें नजर नहीं आई। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ, फिर प्राइसेस यहाँ से और फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर ये कंसोलिडेशन, और फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पर भी हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे जब लाइव लाइव सेशन में। इस प्राइस को, ये वो वाला प्राइस था जो मार्केट ने एफओएमसी मीटिंग के दौरान टच किया था, 19.991। जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि ये वाला प्राइस अगर ब्रेक होता है, तो सिल्वर में और ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है, और प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था, उससे पहले साइकोलॉजिकल लेवल था $20 का, उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 20.63 पे। वहां तक मार्केट जाने की, या फिर वहां तक भी ना जाए पर उसके थोड़ा सा नीचे भी जाता, तो वो एक काफ़ी ओपन स्पेस मार्केट को मिल रहा था। यहाँ मार्केट ने 19.85, ये 85 का एक हाई प्राइस टच किया। प्राइसेस यहाँ पर, फिर ये, और नेक्स्ट डे फ्राइडे का सेशन और मार्केट में एक करेक्शन, लोएस्ट लेवल पे इसकी क्लोजिंग होना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मार्केट में एक अच्छी अपसाइड। ये अपसाइड जब आई थी, उस दिन का आपको शायद सेशन ध्यान है या नहीं है। सिर्फ सिल्वर ने अपने आप को कंटिन्यूस अपसाइड में एक तरीके से लगातार एक जो ग्रोथ स्टोरी है इसकी पूरे दिन बनी रही थी, और प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ चुके थे। उसके बाद से लेकर थर्सडे तक मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करके रखा। सिर्फ फ्राइडे का सेशन हमने ऐसा देखा है कि मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिली, और प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर अभी होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर मार्केट क्लोज कर रहा है, ये अपने जो सपोर्ट लेवल है उसके भी नीचे है। सपोर्ट लेवल हम डिस्कस कर रहे थे 19.10 के आसपास शायद, अब मुझे वो एग्जैक्ट लेवल ध्यान नहीं है उस टाइम कौन सा था। तो वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, उसके नीचे मार्केट आ चुका है। एक तो ये चीज़, दूसरा इसका जो लोएस्ट प्राइस है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्राइस ने इस प्राइस को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और इससे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट के प्राइसेस यहाँ पर होल्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में और फर्दर सेलिंग के इंडिकेशन देने या फिर फर्दर डाउन साइड। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट में देखा हमने एक अच्छी अपसाइड, ऊपर कंसोलिडेशन, यहाँ पर प्राइसेस नीचे, एक अच्छी रिकवरी, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। यहाँ पर मार्केट में बार बार लगातार एक यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिला,
वहाँ से एक शार्प करेक्शन और प्राइसेस बिल्कुल नीचे होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी वजह से ऐसा होता भी है कि मार्केट में जो ओपन होते ही प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो भी सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करके आप मेरे हिसाब से बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी मार्केट में बने हुए हैं सेलिंग के, और ज़्यादा नीचे जाने की इसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस ऊपर, और ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेडिंग डेज मार्केट ने सिर्फ ऊपर के लेवल्स को एक जिगजैग पैटर्न में होल्ड करने की कोशिश करी है। ठीक है, कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सेलिंग के नहीं बने। अब जाकर मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल में, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं, इस कैंडल में सेलिंग के इंडिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, और आगे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। प्राइसेस में तेज़ी, ये पूरा का पूरा मार्केट एक जिगजैग पैटर्न, और इसके बाद एक करेक्शन, दो करेक्शन, तीन करेक्शन, यहाँ पर मार्केट की एक अच्छी रिकवरी। इस चीज़ के चांसेस सिल्वर में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि मार्केट शायद इस लो प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश, मतलब कोशिश करे या ना करे वो तो एक अलग चीज़ है, पर ब्रेक ना हो इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा अभी बनी हुई है। वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये प्राइस ब्रेक होते हैं या नहीं होते। 17.55 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेंथ, फिर वहाँ से मार्केट में ये करेक्शन। अब आप जिस चीज़ को नोट करेंगे यहाँ पर, 2 हफ्तों का ये वाला हफ्ता और इससे पिछला जो हफ्ता था, इसमें मार्केट ने बिल्कुल सेम लेवल पे एक लोएस्ट प्राइस टच किया हुआ है। इसमें और ज़्यादा डिप लगने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। उसके बाद मार्केट रिकवर करता है या फिर अपनी डाउन साइड को कंटिन्यू करता है, ये चीज़ बाद में देखी जाएगी। फिलहाल सेलिंग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इसमें बने हुए हैं। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए सिल्वर यूएसडी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, मार्केट ओपन होता है, ओपनिंग कहाँ पर होगी ये चीज़ तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें किस तरीके से ट्रेड करते हैं और आपका स्ट्रेटेजी क्या रहती है। यहाँ पर हम जिन जिन लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं, हर किसी का अलग नज़रिया होता है उन्हें देखने का, पर फिर भी जो पहला नियरेस्ट लेवल है वह 19.13। यहाँ पर जब तक प्राइसेस इसके ऊपर नहीं आते, तब तक मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। इसके बाद हम जिन जिन लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो एक एक डॉलर ऊपर है। 19.63, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 20.63, और फिर 21.63। अब आप अगर इंट्राडे के लिए बात कर रहे हैं तो आपके लिए दो ही ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 19.63 पोजिशनल लेवल है, 19.13 इंट्राडे लेवल है। अगर मार्केट की यहाँ कहीं पर ओपनिंग होती है और प्राइसेस स्ट्रगल करते रहते हैं यहीं कहीं पर, तो 19.13 को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसकी ओपनिंग होते ही मतलब प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, तो आपको शुरू में 19.63 को कंसिडर करना होगा। कई ट्रेडर्स इस तरीके से समझते हैं कि ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इससे अच्छा मतलब ये स्टॉप लॉस लेवल या कुछ भी किसी भी तरीके से ये प्राइस गलत है, इतना तो ऊपर हमें मानना ही नहीं चाहिए। देखिए, मार्केट का मार्केट में ट्रेड करने का एक तरीका है। आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हो सकता है कि मैं जिस तरीके से ट्रेड करना देखता हूँ, वो उसमें हम हमारा व्यू कुछ अलग हो सकता है। आपने कोई भी एक अगर सेलिंग की पोजीशन ले रखी है और मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 19.25 के आसपास, और स्टॉप लॉस उस टाइम बिल्कुल मेरे लिए 19.63 पे रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है, और बीच में ऐसा कोई सा भी लेवल मुझे नज़र नहीं आ रहा जहां पर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। क्योंकि कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, बल्कि ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व करी होगी, एक परसेप्शन ऐसा बना रहता है कि जहां पर भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पर मार्केट उसे टच करके रिवर्स ले लेता है। ठीक है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने नीचे उसे ट्रिगर किया और वहीं से टर्न ले गया। तो ज़्यादा सही स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, हम उसके लिए काम करते हैं कि स्टॉप लॉस ज़्यादा सही कहाँ रहेगा। ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन मैं ये नहीं कहता कि 19.63 एक ऐसा लेवल रहेगा जिसके बाद मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, पर चांसेस, पॉसिबिलिटी जिसकी ज़्यादा रहेगी कि अगर मार्केट इसे टच कर देता है, तो चांसेस ज़्यादा ये बन जाएंगे कि मार्केट और ऊपर की तरफ मूव करेगा, काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों। डाउन साइड में 18.52,
इसे तो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। ये प्राइस यहाँ पर रहेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो प्राइसेस में और ज़्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। 18.52 के बाद हमारे पास एक ही लेवल रह जाता है 17.55, यहाँ से $1 नीचे। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। और उम्मीद है कि 17.55 को बिना टच करे या बिना ब्रेक करे मार्केट एक टर्न लेने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो बाकी इन सब लेवल्स में आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहेगी, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा सिल्वर यूएसडी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।